चकनाचूर हो गई। सरकार हमेशा की तरह मैदान से भागती भी नज़र आई और जज साहिबान ने उनकी दरख्वास्त को माना। ये अफसोस की बात है, नहीं मानना चाहिए था। कभी कभी आवाम की पल्स को भी देखना चाहिए कि नेशन की पल्स क्या है, कि हज़ारों लोग आज बाहर मौजूद हैं, बड़ी दिक्कत से आज हम अंदर एंटर हुए हैं। ईद से पहले का आज वर्किंग डे था, लास्ट वर्किंग डे था। कंट्रोवर्शियल केस है, कंट्रोवर्शियल सज़ा है। कपल को रिपीटेडली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। ख़वातीन को तो छोड़ दिया जाता है जंगों में भी और ऐसे मुकदमात में भी, और ऐसे मौक़ों पे तो ख़ास तौर पे छोड़ दिया जाता है। 7 साल की बुशरा इमरान को सज़ा है और उनको ऐसे मुकदमे हमारे पास मौजूद हैं कि 20 दिनों के अंदर जजों ने सज़ा के फ़ौरन बाद सज़ा मुअत्तल की। ये अब 6 महीने होने को आ गए हैं। तो यहाँ पर अर्ली हियरिंग ही नहीं लगती, केस फिक्स ही नहीं होता, इम्पॉसिबल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल नाउ कि यहाँ पर कोई केस लगे, यहाँ पर सुनवाई हो। लोगों ने कहा आपको क्या मिला है आज दिन तक नए चीफ साहब से? मैं क्या कायम मकाम चीफ साहब से कुछ भी नहीं मिला आज दिन तक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द इस बात का नोटिस ले लें कि जो भी देना है, मैंने आज उनको यही कहा, मैंने कहा रिजल्ट दे दें। मैं ये नहीं कह रहा आप जमानतें ले लें, आपने जो फैसला फरमाना है आज वो फैसला फरमाएं। आप सरकार को इस बात पर आज केस और प्रोसीडिंग्स को एडजर्न ना करें कि वो ये आज इतने बड़े केस में आके कह रहे हैं हमें कल रात को इतला मिली है कि ये मुकदमा है और मेरे पास तो फाइल भी नहीं है। ये बातें ऐसे मुकदमों में अच्छा करता हुआ वकील अच्छा ही नहीं लगता। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को, चेयरमैन नैब साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि आपके वकला, जिनको मैं बहुत कॉम्पिटेंट वकील समझता हूँ, बड़े मंजे हुए, बड़े सीजनड, उनको मौका देना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आके ऐसे मुकदमात में, वो टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, बहुत अच्छा कोर्ट को वो असिस्ट करेंगे। उनके हाथों के बने हुए केस हैं, उनके होते हुए बार के वकील ना ढूंढें, और अगर ढूंढते हैं तो उनको टाइम पर लाएं, टाइम पर पेश करें। या फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी और नैब भी ऐसे तमाम वकीलों को फिर उनको थैंक यू वेरी मच कह दें अगर आपने उनको यूज़ नहीं करना उनकी सलाहियतों को। तो आज जो मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं उन प्रोसिक्यूटर्स का लड़ रहा हूँ जिनको ऐसे केसेस में मौका नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता मौका? क्या काजी फाइज ईसा पहले ही इस पर ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि मुकदमात के ऐसे डिपार्टमेंट, जब आपके पास इतने काबिल वकील होते हैं तो उनकी मौजूदगी में आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स क्यों इंगेज करते हैं? तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर को इंगेज करना इसलिए नहीं होता कि आके बहाना लिया जाए कि अभी उसको इंगेज करना है। और क्या हाई कोर्ट का नोटिस करना बेमानी हो गया है नैब के लिए? नैब को नहीं पता था कि आज ये हेयरिंग है, और ये हेयरिंग बहुत मुश्किल से ली गई है और इसके ऊपर बहुत सारी, ये केस बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये सियासी नौयत का केस है और इसमें आवाम के अंदर एक मायूसी की लहर, फैसला आ जाता जो भी अगर उन्होंने इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल करप्शन है तो आज सामने आती। मगर ये सबसे अच्छा अंदिया फिर यही है कि जिस मुकदमे में हम आते हैं और जिस मुकदमे को हम शुरू करने की बात करते हैं, उस मुकदमे से सरकार हमेशा 2-2.5 साल से आपने देख लिया भागती हुई नज़र आती है। बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं और काबू करके तो रिज़ल्ट उनसे लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 7 दिन के बाद की तारीख मिली है और उस तारीख पे वकील साहब मुकम्मल तैयारी से आएंगे। जो भी स्पेशल केस है, जो भी स्पेशल अपॉइंटमेंट है, ही वुड कम फुली प्रिपेयर्ड टू असिस्ट द कोर्ट, और बहाने नहीं बनाए जाएंगे कि अभी मैंने केस तैयार करना है। 7 दिनों के बाद जो तारीख हमें बुध वाले दिन की मिली है, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और पेशन गोई है मेरी, अच्छा, पेशन गोई है आज ये भी जी 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 कि पेशन गोई है कि ये केस भी, इसका भी वही हाल होगा जो साइफर का हुआ, और इसमें भी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के लिए वही रिजल्ट आएगा जो साइफर में, इद्दत निकाह में और तोशा खाना 1 में आया। इमरान खान साहब के लिए ये आखिरी मुकदमात, और ये आखिरी मुकदमात को गिराना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं हुआ हुआ कि केस बहुत टफ है, इसलिए मुश्किल हुआ हुआ है कि हमें जो आगे से एटीट्यूड मिल रहा है सरकार की जानिब से और केसेस को लगवाने से और फिक्स होने के बाद से, उसमें हमें बहुत मायूसी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फंक्शंस ही जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। जो उनका अपील का एक रोल है, उनके नोटिस का एक रोल है, वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। सवाल अच्छा पूछिए। सर, ये बताइएगा कि आप साइफर केस में भी आपने देखा, दीगर केसेस में भी देखा, आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जब फैसले होते हैं तो उनको भी कई महीने तक रखा जाता है, अनाउंस नहीं किया जाता। आपके मुताबिक ये केस आधे घंटे की मार थी, तो क्या समझते हैं अगर अगली तारीख पे ये आधा घंटा लेती है सरकार तो फैसला फौरी तौर पर सुना दिया जाएगा या फिर कई महीने लगेंगे इसमें भी? ये फैसला, ये हेयरिंग ज़मानतों की हेयरिंग है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है। इसमें ज़्यादा बहस की इजाज़त भी नहीं होती, टेंटेटिव असेसमेंट करनी होती है।
चूंकि हाई प्रोफाइल केस है, मैक्सिमम 45 मिनट मैं ले लूँगा और मेरा ख्याल है आधा घंटे से ज़्यादा सरकार नहीं लेगी। ये टोटल हियरिंग घंटे 1.5 घंटे की, और इसका फैसला देर एंड देन दस्ती मौके पर होता है। और ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर वहीं होता है और लॉन्ग ऑर्डर भी एक आधे दिन के अंदर हो जाता है। मेन मकसद, मेन बात क्या थी कि लोग जो बेगुनाह अंदर हैं, अदालतों का ट्रेंड है, अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज हम और मुकदमात नहीं देखेंगे, सिर्फ जिन लोगों को छोड़ना है और जिनका हक बनता है ना घर जाने का, आज हम वो केसेस सुनेंगे। तो आज हमारा हक बनता था हेयरिंग का, जिसका मुझे यकीन है प्रोसिक्यूटर जनरल साहब नैब के बहुत सीजनड और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, और चेयरमैन नैब इस बात का आज नोटिस लेंगे कि आज नैब की जानिब से एक वकील भी पेश नहीं हुआ था। ये डिसअपॉइंटिंग बात है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लास्टली बताएं इस बात का आज नोटिस लेंगे कि आज नैब की जानिब से एक वकील भी पेश नहीं हुआ था। ये डिसअपॉइंटिंग बात है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लास्टली बताएंगा सलमान सफदर साहब, आज बहुत से लोग कह रहे थे अगर खान साहब की जो है सजा मुअत्तल नहीं होती, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सी उम्मीदें थी लोगों को कि वो कम से कम ईद से पहले बाहर आ जाएंगी। क्या आपके माइंड में भी ये चीज़ थी उनकी रिहाई को लेकर? ये मेरे सिर्फ माइंड में नहीं थी, इसकी मैंने कोशिश भी की। उसकी 4 वजूहात थी। हाँ। खातून है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उनको नैब ने कभी अरेस्ट ही नहीं किया था इस केस में, उनकी इस केस में प्री अरेस्ट बेल हो गई थी। तो जब, और ईद फैक्टर था, तो मेरा ख्याल था ये 4-5 वजूहात और कुछ ऐसे फैसले मौजूद थे कि ख़वातीन को सज़ा होते ही अदालतें बड़ा दिल लगती हैं और कहती हैं नहीं, बहाने और लोगों के लिए चलेंगे, ख़वातीन बच्चों के केसेस में नहीं चलेंगे, हम उनको फ़ौरन सुनेंगे भी और मेरिट पर फैसला करेंगे। तो हमने जज साहब को बार बार कहा कि आप उनका केस तो सुन लें। उन्होंने कहा जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर आता है तो वो दोनों केसेस में आता अच्छा सर, अल कादर केस के अलावा भी कोई केस आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब को मजीद अंदर रख सकता है? इसकी समाअत तो 7 दिन बाद आप देखेंगे और आधा घंटा और 45 मिनट की ये समाअत आप कह रहे हैं। इसके अलावा कौन सा केस है जो इमरान खान को मजीद अंदर रख सकता है? अब जो मजीद अपना बंदोबस्त के तरीके में सोशल मीडिया पे नहीं बताने वाला, आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। और कोई केस नहीं है जो मौजूदा है। बनाने को झूठे मुकदमा जितने मर्जी आप बना लें, क्या फ़ायदा? बनता है, गिर जाता है, इतना पैसा खर्च होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ट्राई टू फाइंड आउट साइफर केस में हुकूमत का क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रायल प्रोसिक्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्या रिजल्ट आया साइफर का, वो आप सबको मालूम सर, है। आपने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसले आते हैं उनका पहले से मालूम हो जाता है। ये जो फैसला है अल-कादर केस, क्या आप समझते हैं इसका भी पहले से पता है कि जी, मैंने आज ये कहा है कि उसका पहले से पता मीडिया वालों को था, लिहाजा आपको पता होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या फैसला आना है, कब आना है, किस तारीख को आना है, किस डेट को आना है, कितने बजे आना है। तो आज मैंने यही कहा कि जो फैसला वक्त से पहले मीडिया वालों को पता है, विद एक्यूरेसी, विद प्रिसीजन, तो वो फैसला इसी बात पर अनसेफ हो जाता है कि क्या जज साहिबान और लोगों से डिस्कस करते हैं इतला। जजेस आर नॉट सपोज टू शेयर देयर फाइंडिंग्स और डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स, या तारीख कब होगी, या मैं कितनी सज़ा दूंगा। ये बात मीडिया में आना बहुत डेंजरस बात है। बात किधर जाएगी? बात बहुत आगे जा रही है। आप लोगों को वक्त से पहले, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है आपसे कैमरे मैं ले लूं। ये सवाल अब मैं आपसे पूछना शुरू करूं। सुन ले मेरी बात, कि ये कैमरे मैं आपसे ले लूं और मैं सवाल आपसे पूछूं, बताएं ना ये फैसला कब आएगा और उसमें क्या होगा, किसकी जमानत हो जाएगी, किसकी नहीं, और कोई सवाल अच्छा सर, ये बताइए नहीं।